एक्सपेंस। अच्छा इस तरह कीजिएगा, इससे ऑनवर्ड्स फिर ठीक है। अच्छा जी 10,750 डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, इसकी मुझे जनरल एंट्री बताओ। शाबाश 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 शाबाश। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, क्या खत लिख रहा है ओ भाई, क्या लिख रहा है? हाँ डेप्रीसिएशन एक्सपेंस अच्छा मुझे बताएं, डेप्रीसिएशन की तो वर्किंग कर ली बस ठीक है, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन के अकाउंट में किधर आएगी? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, तारीख बताओ तारीख कितना कितना बच्चों? एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट, ये जरा था का रोला बन गया। भाईजान डेप्रीसिएशन बच्चों और क्या करते थे, और क्या करते थे? रोला डाल देते थे वर्किंग वन का, रोला डाल देते थे भाई जी। डन डन मेरे भाई। अच्छा इधर तक ना तसल्ली से जरा 1 मिनट है आपके पास, जरा सवाल को देख लें, सवाल का ढांचा देख लें, कर लो नोट कर लो कर लो। अभी मैंने अकाउंट्स टी अकाउंट्स के अंदर डिस्पोजल का इंपैक्ट नहीं लिया हुआ, अभी मैंने टी अकाउंट्स के अंदर डिस्पोजल का इंपैक्ट उसके बगैर मैंने पूरे सवाल को क्या कर दिया, हाँ डेप्रीसिएशन करते हुए तो ले लिया ना इंपैक्ट। आपने भी इसी तरतीब से चलना है मेरे दोस्तों, ये स्ट्रेट लाइन मेथड है जी। देख लें जरा, 1 मिनट है आपके पास। फिर आपको इंशाल्लाह एक सवाल में शायद और भी करवा दूं, नहीं मुश्किल है, नहीं होगा, तसल्ली से जरा एक सवाल ही समझाऊंगा, फिर आपको 2 सवाल घर से करने के लिए देते हैं। प्लीज होमवर्क करके आना यार आपने, चाहे गलत हो जी जी इंशाल्लाह, ये जज्बा चाहिए भाई। गाजी ठीक है भाई, जिसकी आई साइड का मसला या फलां वो फिर टाइम पे आके आगे बैठ जाए ना। आई साइड का नजर कमजोर है, आंख का मसला वो तो फिर वो तो नजरों की हिफाजत करो ना यार, जरूरी है, नजरों की हिफाजत का ताल्लुक तो हाफजे के साथ है। जी भाई ओके नेक्स्ट चलो मेरे भाई। अब मुतवज्जे होना, फ्रेश होने का टाइम दे दिया है, अब बिल्कुल फोकस के साथ जरा पीछे टेक लगा के बैठे बच्चों। डिस्पोजल के पहला स्टेप डिस्पोजल का याद रखिएगा, जब भी डिस्पोजल आएगा आपने डिस्पोजल का टी काउंट बनाना है। क्या करना है जी मेरे भाई? डिस्पोजल का बच्चों टी काउंट बना लें। बच्चों डिस्पोजल का टी काउंट बनाएं और ना एक नोट लिख लें अपने पास, एक नोट लिख लें डिस्पोजल के काउंट, डिस्पोजल का टी काउंट बनाएं और इसके आसपास ही कहीं ना एक नोट लिखें। शाबाश लिखें, पहली बात लिखें जी, तेरे बड़े मसले चल रहे हैं जी। पहली बात लिखो, लिखें जी, डिस्पोजल के अकाउंट की कोई नेचर नहीं है। लिखो खी डिस्पोजल मड़ा क्या हुआ है, डिस्पोजल के अकाउंट की कोई नेचर नहीं है। डिस्पोजल के अकाउंट की बच्चों ना इसकी डेबिट नेचर है ना इसकी जी। डिस्पोजल के अकाउंट की कोई नेचर। अब ये जो सवाल आपके जहन में आएगा कि सर इसका ओपनिंग किधर आता है, क्लोजिंग, जब बच्चों इसकी नेचर ही कोई नहीं है तो इसका ओपनिंग क्लोजिंग आने का कोई तुक बनता है? इसके साथ ही लिख लें, नया पॉइंट बनाने की जरूरत नहीं है, साथ ही लिख लें, या फिर ऊपर डिस्पोजल की हेडिंग दे लें,
यहां डिस्पोजल की हेडिंग दें, फिर जितने मर्जी पॉइंट्स बनाते जाएं, क्योंकि आप लोगों ने ना फिर पॉइंट्स मिक्स करते हैं, लिखवाया किसी और चीज को होता है, लिख किसी और चीज में देते हैं जी। अगली बात लिखें भाई, डिस्पोजल के अंदर ही इसका कोई ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता, इसका कोई ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता। जब चांद इसकी नेचर, भाई तू भी लिख लेना, मुझे पता तो पढ़ा लिखा है, लेकिन लिख ले यार, लिख ले कि अब्बा जी ने बंदे रखे हैं जिन्होंने आके लिखना है तेरे बाद जी। डिस्पोजल की कोई नेचर नहीं है, ये मैं इस तरह करके डांट नहीं रहे, वैसे इसी तरह ये प्यार मोहब्बत में इस तरह करते हैं। अच्छा जी, हाँ ये भी तो हो सकता है ना, नहीं हमारे पास भी तेरे जैसे यहाँ देख के भाग जाएंगे फल्डो सरनू जी। मेरे भाई दूसरी बात, डिस्पोजल का कोई ओपनिंग क्लोजिंग कभी भी नहीं होता, कभी भी नहीं होगा। सर आगे जाके आपने कह देना है कि हमने पढ़ा था इसको चेंज कर ले, नहीं होता ही नहीं है, नहीं कहता, होता ही नहीं है। तीसरी बात मेरे भाई इसमें लिख लें, तीसरी बात इसमें लिखें, ये वाला, ये डिस्पोजल का अकाउंट, ये डिस्पोजल का अकाउंट दूसरों को देखकर चलता है, ये डिस्पोजल का अकाउंट दूसरों को देखकर चलता है, ये डिस्पोजल वाला अकाउंट दूसरों को देखकर चलता है। बताता हूं, ब्रैकेट ओपन करो, लिखो अगर कोई चीज डेबिट हो रही होगी, अगर कोई चीज डेबिट हो रही होगी तो ये क्रेडिट हो जाएगा। अगर कोई चीज डेबिट हो रही होगी, गाजी, गाजी ना लिख देना आगे, फिर गाजी ढूंढते रहोगे गाजी किधर है। अगर कोई चीज डेबिट हो रही होगी तो डिस्पोजल क्रेडिट हो जाएगा, तो डिस्पोजल। और अगर कोई चीज नहीं, वाइस वर्षा क्या, तूने कहा ना वाइस क्या है वर्षा क्या है, उनको ढूंढता रहेगा, वो श्रीलंका का प्लेयर निकलना है आगे से जी। जी लिखो, और अगर कोई चीज क्रेडिट हो रही हुई तो ये डेबिट हो जाएगा। आप इन 3 पॉइंट्स को जरा आधे मिनट में, ज्यादा नहीं, पढ़ लें जरा क्या लिखवाया है, और घर जाकर भी पढ़ा करें। कल आके आपने ये सवाल पूछने, सर वो क्यूमुलेटेड और इसका आपने ओपनिंग लिखा, इसका भी तो ओपनिंग लिखे ना, सवाल में गिवन नहीं है, तो भाई इसको पढ़ लिया करो, घर जाके भी पढ़ लिया करो भाई, पढ़ लो, शाबाश, पढ़ो जरा। पढ़ लिया भाई, आ जाओ वापिस आ जाओ। जब भाई बात सुनना है, आपने कभी भी नहीं सोचना डिस्पोजल डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है, इसकी बेचारे की अपनी मर्जी कोई नहीं है, इसकी कोई चाहत नहीं है, ये बेचारा जैसे दूसरे कहेंगे वैसे उनकी बात को मान के होगा, जैसे वे कह देंगे। अब मेरे भाई पहली बात सुने, बहुत तवज्जो से बात सुननी है। हमारे पास एक एसेट था जिसकी कॉस्ट कितनी थी, टोटल कॉस्ट नहीं पूछी, ये अकाउंट कॉस्ट पे बन रहा है, किस पे बन रहा है, कॉस्ट पे बन रहा है। और इस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को इस तरह, ये एरो लगाएं जरा, ये एरो लगाएं और इसमें लिखें, इसमें इस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के ऊपर एरो लगाएं और लिखें, इसमें सारे एसेट्स की, इसमें ओपनिंग तक के सारे एसेट्स की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पड़ी हुई है। इधर देखें, लुक एट मी एंड कैप्चर द मोमेंट जी, इधर इधर ऑनलाइन वालों, इधर इधर फोकस करना है। कहता है ये जो क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, कहता ओपनिंग तक का मतलब है 20,000 रुपया, सही है सर। इसमें ओपनिंग तक जितने भी एसेट्स हैं सारों की क्या पड़ी होगी, सारों की क्या पड़ी होगी,
अकोमुलेटेड नहीं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पड़ी होगी। डन, डन मेरे भाई, डन। लिखो लिखो ना, इधर लिखो, लिखो यार, लिखो ना प्लीज, लिखो, शाबाश लिखें। इधर आए आप, इसके ऊपर एरो लगाएं, इसके ऊपर एरो लगाएं। इसको घर जाके अगर आपने 10 मिनट पढ़ लिया ना तो डिस्पोजल आपको आ गए। अगर ये जिसने एरो एरो शेरो बना के लिख रहे हैं ना, तसल्ली से घर जाके जरा तन्हाई में बैठना है आपने जी। तन्हाई का जमाना, अच्छा तन्हाई पाक होनी चाहिए, याद रखिएगा। जिसकी तन्हाई पाक है ना तो भाई वो फिर जन्नत की जमानत ले ले, ठीक है। जिसकी देखें मौलाना साद साहब हैं, इंडिया के हैं, तबलीगी जमात के अमीर हैं। वो कहते होते हैं 2 तरह के गुनाह होते हैं। कितनी किस्म के गुनाह हैं? एक गुनाह वो है जो आपके उसका नाम है खुल्लम खुल्ला कर रहे हैं, एक गुनाह है जो तन्हाई का है। कहता खुल्लम खुल्ला तो इसलिए कहते हैं मौलाना साद साहब कहते हैं खुल्लम खुल्ला गुनाह तो आप इसलिए नहीं करते कि लोग देख रहे हैं। कौन देख रहा है? कहते और तन्हाई के गुनाह हम इसलिए करते हैं कि कोई भी नहीं देख रहा। कहते ये सबसे ज्यादा खतरनाक बात है, यानी लोगों की परवाह हमें अल्लाह की परवाह से क्या हो गई है? ज्यादा हो गई है। तन्हाई पाक होनी चाहिए भाई, क्या होनी चाहिए? ठीक है सर। देखो ना, लोगों के डर की वजह से हमने खुल्लम खुल्ला गुनाह करना छोड़ दिया। देखो ना, जो तो खुल्लम खुल्ला गुनाह कर रहा है उसकी तो शर्म ही चली गई ना। सही है सर। और जो तन्हाई में कर रहा है, इस मुझे कोई भी नहीं देख रहा, इसका मतलब उसके दिल में ये ख्याल आ गया कि मुझे अल्लाह भी इस टाइम नहीं देख रहे। तो भाई ये चीजें जो है ना, हमने अपनी इन सारी चीजों के साथ साथ ये चीजें भी सीखनी है इंशाल्लाह। आप जब इंशाल्लाह अपनी फर्म्स में जाएं तो आप कुछ ना कुछ सीख के जा रहे हो, ताकि आप अच्छा इंपैक्ट क्रिएट करें जाके अपनी प्रोफेशनल लाइफ में। ये ना हो कि आपको डेबिट क्रेडिट सारा आता हो, आपको ये पता हो टैक्स क्या होता है, सेल टैक्स क्या होता है, इनकम टैक्स क्या होता है, आपको फाइनेंशियल सारी आती हो, अकाउंटिंग सारी आती हो, लेकिन एक अच्छे इंसान बने हो। तो भाई अच्छा इंसान बनने की भी कोशिश मैंने और आपने इंशाल्लाह करनी है। आए मेरे भाई, इसके ऊपर लिखें, प्लांट की कॉस्ट के ऊपर एरो बनाएं और लिखें, लिखो भाई, इसके अंदर ओपनिंग तक के सारे एसेट्स की कॉस्ट पड़ी है। मुस्तफा लिख मेरे भाई, इसके अंदर क्या है? लेक्चर सर आसिफ, हाँ सलमान साहब जाए, शाबाश। ये लेक्चर यूट्यूब से ले लेना तुमने, जितने मिनट्स हमारे मिस हुए हैं। आगे लिखें इधर, कहते हैं जी इसमें ओपनिंग तक के सारे एसेट्स की क्या पड़ी है, और इसमें ओपनिंग तक, ओपनिंग कह रहा हूं भाई, ओपनिंग के अंदर ये एडिशन शामिल नहीं है जी। इसके अंदर ओपनिंग तक के सारे एसेट्स की एक्यूमुलेटेड, यानी एसेट की यादें पड़ी हैं। डन। इस बात से किसी को कोई इख्तलाफ है तो मुझसे पूछ ले। तसल्ली से जरा डिस्पोजल, आज ना एक ही सवाल करते हैं, समझते हैं डिस्पोजल को। जब आपको समझ आ गई फिर धड़ाधड़ सवाल करते जाए इंशाल्लाह। जब समझ ही ना आई तो फिर सवालों का क्या फायदा। आओ इधर भाई जी मेरे भाई। ओपनिंग का मतलब ये 50,000, हाँ मेरा, इधर देखें भाई, इधर देखें, मैं ये कह रहा हूं इस ओपनिंग का मतलब है 50,000। इस 50,000 में सारे एसेट जितने ओपनिंग हैं उन सारों की कॉस्ट इधर पड़ी होगी। डन, डन। इधर आओ वापस, ये है क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ओपनिंग की क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बताओ क्या है? इस 20,000 में ओपनिंग, भाई देखो ना, एक एसेट आ ही बाद में रहा है, उसकी डेप्रिसिएशन इसमें पड़ी है, वो तो बाद में आ रहा है भाई। ये जो 50,000 है, एक एसेट बाद में आ रहा है भाई, एक एसेट 1 सितंबर में आ रहा है, तो ये तो नहीं ना 50,000 के अंदर शामिल होगा। बात समझ आ गई है ना? कुछ समझना है, आधा मिनट लेना है तो ले लें। ये बात समझ आ गई ना? अच्छा, अब अगली बात सुनिएगा। अब ये अकाउंट किस पे बन रहा है? कॉस्ट पे। जब एक एसेट नवा आता है, नया एसेट, उसकी आनियां डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं, कॉस्ट रिकॉर्ड करते हैं ना। मुझे बताएं, एक एसेट चला गया, इस अकाउंट में देखो, एसेट की आनियां डेबिट, जानियां क्रेडिट। एक एसेट चला गया, जब आया था डेबिट किया था, एक एसेट चला गया, तो मुझे बताओ आनियां डेबिट, जानियां क्रेडिट। किस अमाउंट से क्रेडिट? कॉस्ट से। किस से मेरे भाई?
इस अकाउंट में हमेशा कॉस्ट आएगी। क्या आएगी मेरे भाई? मुझे बताओ क्या क्रेडिट? 25,000 से क्या क्रेडिट? लिखें जी, लिखो भाई जी। स्टेप नंबर 1 लिखो भाई। स्टेप नंबर 1 मैंने आपको कहा है, देखो स्टेप नंबर 1 क्या, उर्दू में लिखते जाना है। लिखो स्टेप नंबर 1, लिखो लिखो उर्दू में। सबसे पहले जी लिखें जी स्टेप नंबर 1, एसिड की कॉस्ट को किताबों से बाहर फेंक दो। एसिड की कॉस्ट को किताबों से बाहर निकाल दो। हेडिंग देनी है डिस्पोजल की। किसकी हेडिंग देनी है? डिस्पोजल की हेडिंग देनी है। पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1, एसिड की कॉस्ट को किताबों से, डन। स्टेप नंबर 1, एसिड की कॉस्ट को किताबों से बाहर निकालो या फेंक दो। ये आपने उर्दू में लिख लिया। जब मैं एसिड की कॉस्ट को किताबों से बाहर फेंकूंगा तो डेबिट करूंगा क्रेडिट करूंगा? एसिड की नेचर डेबिट, उसमें इजाफा भी डेबिट, कमी क्रेडिट, आनिया डेबिट, जानिया खुद एंट्रीज बनेंगी इंशाल्लाह। आओ बच्चों इधर, बताएं नहीं मुझे क्या डेबिट और क्या क्रेडिट? डिस्क्रिप्शन, डेबिट और मेरे भाई क्रेडिट। डेट रहने दें बेशक। बताओ क्रेडिट क्या और है? प्लांट ना, क्या क्या कॉस्ट, कितने से? और मेरे मासूम डिस्पोजेबल नहीं, मैंने चाय का कप पी रहा है, डिस्पोजेबल कितों आ गया? डिस्पोजल। अच्छा आप इधर आओ जी। यार नाराज तो नहीं होगा ना? नाराज नहीं होना। अच्छा अच्छा, अगली बात सुनिए। अगली मेरे भाई डेबिट क्या? डिस्पोजल। डिस्पोजल। अच्छा मेरे भाई, मैंने आपसे अर्ज की थी कि इसकी कोई नेचर, जो क्रेडिट होगा ये उसको उससे उल्टा हो जाएगा बस। तो बच्चों डिस्पोजल क्या हो गया जी मेरे दोस्त? डिस्पोजल अकाउंट क्या हो गया? कितने से कितने से? बताओ एंट्रीज पोस्ट करवाओ। क्या करो? प्लांट क्या हो रहा है मेरे भाई? क्रेडिट जी। आपने डेट लिखनी है तो लिख लो, 30 सितंबर है, लिख लो। बाकी सबके साथ भी लिखी, इधर भी लिख लो। कितने से क्रेडिट मेरे दोस्तों? प्लांट क्रेडिट। डेबिट क्या? डेबिट क्या जी? जी रेफरेंस देते हैं, मैं रेफरेंस बाद में देता होता हूं ताकि जनरल एंट्रीज पढ़नी आए आपको। प्लांट क्रेडिट रेफरेंस बाद में देता होता हूं। अच्छा जी, आप साथ भी लिख लें, वो तो रट्टा है ना, फिर रेफरेंस भी साथ देना। डिस्पोजल अकाउंट क्या हो जाएगा मेरे भाई? डेबिट। इसमें तो सारी एक ही तारीखें आनी है, तो मैं तारीख लिखता ही नहीं होता। लिखनी है तो सारों के साथ लिखते जाओ। भाई बताओ रेफरेंस में क्या आएगा? डिस्पोजल क्रेडिट, प्लांट की कॉस्ट क्या बच्चों? और इधर बताओ, इधर बताओ क्या बच्चों? और बच्चों याद रखिएगा ये स्टेप नंबर 1 है। क्या है बच्चों? ये क्या है बच्चों? स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 निकालना मुश्किल होता है। स्टेप नंबर 2 निकालना क्या होता है? अच्छा मेरी ये बात ना जरा तसल्ली से सुनना भाई। जब एक एसिड आपके पास नया आता है, एक नया बंदा आपकी जिंदगी में आ गया, तो यादें लेके आया ना साथ। अच्छा अब एक बंदा चला गया तो अपनी यादें साथ लेके जाएगा। सुनो ना, सुनो भाई, अगर यादें रह गई ना फिर डॉन तो कुछ नहीं कर सकता जिंदगी में। फेंक दो बाहर, फेंक दो। जैसे ही बंदा गया यादें गई। अच्छा इधर भाई, इधर जो मैंने यादें लिखवाई थी ना, उसका उसका लिंक करवाना है ना इसके साथ, आसान हो जाएगी, बात समझ आ जाएगी। अब मुझे एक बात बताओ, जब आपने एसिड को उठा के बाहर फेंक दिया तो उसकी यादों को भी किताबों में रखने की जरूरत नहीं है। अब मुझे बताओ, जब यादें आई थी तो क्या आई थी? क्रेडिट। अब जाएंगी तो क्या होंगी? यादों की नेचर है क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की नेचर कॉन्ट्रा एसिड अकाउंट। कॉन्ट्रा एसिड अकाउंट यादों की नेचर क्रेडिट, इनका बढ़ना क्रेडिट, कम होना डेबिट। काम होना हजम करो, हजम करो इस बात को, तसल्ली से हजम करो।
यादों की नेचर क्या बच्चों? क्रेडिट। जब बढ़ेंगी तो क्या होंगी? क्रेडिट। काम होंगी तो बच्चों क्या होंगी? डन। जब एक एसेट हमारे पास नहीं है तो भाईजान कितनी अजीब सी बात है कि उसकी यादें किताबों में पड़ी हुई हैं। स्टैंडर्ड इस बात की इजाजत नहीं देते। अब मेरी बात सुने, अब तो ये तो मैंने आपको ऐसे ही याद करवाने के लिए कह दिया ना, अब आप स्टैंडर्ड्स की इंप्लीकेशन देखें जरा, सुने बात। एक एसेट आपकी बुक्स में आ ही नहीं रहा। किसी पढ़े लिखे बंदे ने पूछा कि भाईजान कदरदान मेहरबान, आपके पास एक प्लांट, आपकी ना एक सेग्रीगेशन थी, प्लांट किताबों में प्लांट आ रहा था, प्लांट की कॉस्ट है फॉर एग्जांपल, मैं मिसाल के तौर पे, ये एसेट सिर्फ 25,000 रुपए का था और कुछ है ही नहीं इस अकाउंट में। एक हमारे पास एसेट था 25,000 का और कुछ भी नहीं है प्लांट के अंदर। तो भाई जब प्लांट चला गया, डिस्पोज हो गया, अब प्लांट सिफर पे आ रहा है ना, जीरो पे आ रहा है, लेकिन उसकी यादें अभी भी किताबों में पड़ी हैं, यानी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो ये कितनी अजीब सी बात है, एक एसेट खुद है नहीं, उसका कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट किताबों के अंदर मौजूद है। ये अजीब बात नहीं है आपके ख्याल से? एक एसेट किताबों में नजर नहीं आ रहा, लेकिन उसका उल्टा कॉन्ट्रा किताबों में नजर आ रहा है। ये कॉन्ट्रा बना क्यों था? एसेट के आने की वजह से। भाई जिसकी वजह से क्या उसका नाम है, एक चीज किताबों में आ रही थी, जब वो खुद चला गया तो भाई उसका कॉन्ट्रा भी किताबों से निकालना पड़ेगा। डन। अब मेरी बात सुनिएगा, तवज्जो से सुनिएगा। अब मुझे बताएं, ये यादों का मतलब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यानी आज तक की डेप्रिसिएशन। आप तसल्ली से सोचें जरा, ये एसेट किस दिन पे परचेज किया था और किस दिन डिस्पोज किया? टोटल लाइफ बता दें बच्चों, टोटल लाइफ बता दें देख के जरा। एसेट कब परचेज किया था बोलें? 1 जुलाई 2015 पे। भाई कब बेचा? कब बेचा? 30 सितंबर पे बेचा। कब बेचा? अब यानी टोटल कितना डेप्रिशिएट हो गया? 2 साल प्लस 3 महीने। अगर मैं 2 + 3/12 कर दूंगा तो 2.25 आ जाएगा। इतना ही एसेट हमारे पास रहा। अब मेरी तरफ मुतवज्जे होना है, अब इधर देखना है। अब मैं क्या करूंगा, इधर देखें, इस 20,000 में ओपनिंग तक की डेप्रिसिएशन पड़ी है और इस 10,750 में ये वाली डेप्रिसिएशन पड़ी हुई है जो कि हमारे वाले साल की है। बात समझे भाई? देखो ओपनिंग तक एसेट कितना इस्तेमाल हुआ, एक है एसेट टोटल कितना इस्तेमाल हुआ, एक है ओपनिंग तक कितना इस्तेमाल हुआ, दो मुख्तलिफ सवाल हैं भाई। ओपनिंग तक एसेट इस्तेमाल हुआ मेरा ख्याल है 1.5 साल, ठीक है? 1.5 साल की डेप्रिसिएशन इसमें पड़ी है और 9 महीने की डेप्रिसिएशन इसमें पड़ी है। देख लें बेशक आप ऐसी ही, लेकिन मुझे इससे क्या, मैंने तो सारी डेप्रिसिएशन किताबों से बाहर निकालनी है, लेकिन कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, रट्टा नहीं लगाना, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि ओपनिंग तक की डेप्रिसिएशन इसमें पड़ी है और 9 महीनों की डेप्रिसिएशन ये जो टोटल के अंदर ये पड़ी हुई है। डन। अच्छा अब ऐसे करें, देखो ना टोटल कितना इस्तेमाल हो गया, टोटल हमें तो टोटल चाहिए ना भाईजान। 2 साल प्लस 3 महीने, तो हम तो सालों में लेते हैं ना, तो 2 + 3/12 करें, कितना जवाब आता है? 2.25 ईयर्स आता है। ऐसे ही बच्चों चलें 1 साल का फॉर्मूला लगाएं और डेप्रिसिएशन आ जाएगी, उसे 2.25 से मल्टीप्लाई करके जवाब बता दें। याद रखिएगा जब भी डिस्पोजल आएगा हमें वर्किंग 2 करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? जब भी डिस्पोजल आएगा स्ट्रेट लाइन के अंदर हमें करनी पड़ेगी वर्किंग, कैलकुलेशन फॉर एक्यूमुलेटेड। बच्चों आज जो आपको स्टेप्स बताए ना, इन स्टेप्स पे गुफ्तगू करनी है, इफ एंड बट से नहीं सोचने। इफ भी पता चल जाएगा, बट का भी पता चल जाएगा इंशाल्लाह, थोड़ा सा वेट करना है जी। ये स्टेप 2 है मेरे दोस्त। वो स्टेप 2 बताता हूं ना कैसे एंट्री करनी है, पहले बताओ ये तो सही, ये तो बताओ ना कि यादें कितने की हैं। इधर देखो 1 साल का डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला लगाओ, 25,000 मल्टीप्लाई बाय, ये तो बच्चों 1 साल की आ गई ना भाईजान। हमें टोटल की चाहिए 2 पॉइंट कितना आया बोलो? 11,000।
11,250 कितना आया बच्चों? ये हमारे स्टेप नंबर 2 का जवाब है। क्या ये मुश्किल होता है सबसे? ये हमारे सवाल का जवाब स्टेप नंबर 2 ये मुश्किल सबसे होता है, ये बच्चों को मुश्किल लगता है। आप मुझे बताएं, जब एसिड को मैंने किताबों से बाहर निकाला, मैंने क्या किया? क्रेडिट। तो मुझे बताएं कॉन्ट्रा एसिड की नेचर क्या? एसिड की नेचर डेबिट। जब किताबों से बाहर निकाला तो क्रेडिट कर दिया ना, कम किया। भाई कॉन्ट्रा एसिड की नेचर क्या? क्रेडिट। यादों की नेचर क्रेडिट। अब यादों को कम करना है, वेल डन। डिस्पोजल को नहीं सोचना। जो बच्चा डिस्पोजल को सोचेगा वो हक्का बक्का है, फिर उसे नहीं समझ आनी। डिस्पोजल की नेचर कोई नहीं है। बताएं जी, एंट्री बताएं स्टेप नंबर 2 की। स्टेप नंबर 2 की एंट्री बताओ। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। भाई जब मैं डेप्रिसिएशन की वजह से क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस बढ़ता है ना, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन काम करूंगा तो उल्टा ही करूंगा ना, डेबिट ही करूंगा। एक्यूमुलेटेड, मैं भाई जरा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं है जी। बताएं अमाउंट बताएं, ये वर्किंग से आएगी हमेशा। मैं जब भी स्ट्रेट लाइन के मुताबिक डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की डिस्पोजल, जब मैं डिस्पोजल की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालूंगा तो भाई मैं ऐसे ही वर्किंग 2 किया करूंगा, फॉर्मेट चेंज नहीं करूंगा। जी बताओ जी कितनी आती है? 11,200। और भाई और वेल डन, वेल डन, वेल डन, शाबाश। डिस्पोजल अकाउंट क्या हो जाएगा? डन, डन। अच्छा अब इसको पोस्ट करवाओ, शाबाश करवाओ पोस्ट। इधर आओ जी। 30 सितंबर पे बताएं जी क्या डेबिट? भाई क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये इधर आ जाएगी डेबिट, और क्रेडिट क्या? 11,000 डिस्पोजल क्रेडिट। रेफरेंस बताएं। और बच्चों इधर रेफरेंस बताओ। डन। इधर स्टेप नंबर क्या लिखना है? इधर स्टेप नंबर 2। डन, डन, डन। जी 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 दोबारा एंट्री बता दूं। इधर देखो, जब आपने एसिड को कम किया था तो क्या किया? क्रेडिट। जब कॉन्ट्रा एसिड को कम करोगे तो क्या करोगे? जब आपने एसिड को कम किया तो क्रेडिट, कॉन्ट्रा एसिड को कम करोगे तो एसिड जब बढ़ता तो डेबिट होता है, जब कम होगा तो क्रेडिट। तो भाई जब कॉन्ट्रा एसिड को बढ़ाऊंगा तो क्या? उल्टा। एसिड बढ़ेगा तो डेबिट, एसिड बढ़ेगा तो डेबिट, कॉन्ट्रा एसिड अकाउंट बढ़ेगा तो क्रेडिट, जब एसिड कम होगा तो क्रेडिट, और मेरे भाई जब कॉन्ट्रा एसिड कम होगा तो उल्टा, उल्टा। डन। अच्छा बच्चों स्टेप नंबर 3 बहुत आसान है और चौथा भी बहुत आसान है। स्टेप नंबर 3 देखें जी। भाई स्टेप नंबर 2 में उर्दू नहीं लिखवाई मैंने? स्टेप नंबर 2 की उर्दू लिखें। किताबों से यादों को बाहर निकालना है। किताबों से यादों को बाहर निकालना है। ऐ नहीं लिखना, किताबों को यादों से बाहर नहीं, यादों को किताबों से बाहर निकालना है। किताबों को यादों से, बड़ा डीप चला गया यार। यादों को किताबों से बाहर निकालना है। यादों को किताबों से बाहर निकालना है। बच्चों देखिए ऐसे ही मजाक कर रहा हूं। किताबों से किसको बाहर निकालना है? यादों को। किताबों को यादों से बाहर निकालना है। अच्छा मैं किताबों से यादों को बाहर निकालना। शाबाश।
जी 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 बिल्कुल सर। सर साकिब साहब, अच्छा मेरे भाई इधर देखें, अब तीसरा स्टेप बहुत आसान है भाई, आपको एसेट को बेच के पैसे मिल रहे हैं, उससे कहते हैं सेल्स प्रोसीड्स या नेट सेल प्रोसीड्स, या कहता है जी विच वॉज परचेज ऑन 1 जुलाई 15 इज डिस्पोज ऑफ, आगे तारीख लिखी है, कहता ₹4 कितने का बेचा। तो भाई अगर रिसीवेबल होता तो मैं रिसीवेबल डेबिट करता, अब तो पैसे आ गए ना, या कैश होगा या बैंक होगा, चेक का लफ्ज लिखा होता या बैंक का तो मैं बैंक को डेबिट करता, अब कुछ नहीं लिखा तो मेरे पास चॉइस है कैश या बैंक, क्या हो जाएगा बच्चों, उर्दू में लिखें, उर्दू में लिखें तीसरे स्टेप में लक्ष्मी को रिकॉर्ड करना है, लक्ष्मी को रिकॉर्ड करना है, पैसा ही पैसा है, लक्ष्मी को रिकॉर्ड करना या किताबों में रिकॉर्ड करना है, डन। अच्छा इधर आए मेरे भाई, जब लक्ष्मी को रिकॉर्ड करना है तो कैश या बैंक डेबिट, स्टेप नंबर 3 कैश या बैंक कितने से डेबिट मेरे भाई, भाई क्रेडिट क्या बोलो, शाबाश, डिस्पोजल क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा मेरे मासूम दोस्तों, आप इधर देखें, इधर भाई इधर देखें, डेबिट साइड पे ना क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट फैक्ट हो रहा है और ना ही प्लांट का, हाँ लेकिन बताओ अगर मैं कैश का अकाउंट बनाऊंगा तो कैश या बैंक के अकाउंट में डेबिट करूंगा, क्रेडिट किसके अकाउंट में करूंगा मेरे भाई, आ जाए डिस्पोजल कितने से, 3000 से, इधर क्या लिखूंगा बच्चों, और ये स्टेप नंबर कौन सा है, जी जी मेरे भाई, डन भाई, ये स्टेप कर लोगे जाके घर, करेंगे, मतलब स्टेप करने नहीं, मतलब लिख लोगे ना, कि और ही काम शुरू किया हो, अच्छा अच्छा, अब नहीं, मतलब ये है कि इनको रिवाइज करना है आपने खुद, अच्छा आखिरी स्टेप मेरे भाई, देखे मेरी बात सुने, आखिरी अकाउंटेंट बन के सोचना है, अकाउंटेंट की जिंदगी बेचारे के हिसाब किताब में गुजर जाती है, सही है, जितने की चीज थी भाई, जिस चीज की जितनी औकात है, अगर तो वो मार्केट में उतने की बिक गई तो भाई ना लॉस ना ही गेन, अगर एक चीज है उसकी औकात है 10 रुपए और उसके बदले में 5 रुपए मिले तो भाई नुकसान ना, 5 रुपए का, अगर मेरे भाई एक चीज है जिसकी औकात है 10 रुपए, वो 15 पे बिक जाए, खुशी खुशी खुशियां, 5 रुपए की खुशियां। अब चौथा स्टेप लिखो उर्दू में, चौथा स्टेप गेन या लॉस निकालने का होता है, चौथा स्टेप, स्टेप नंबर 4, गेन या लॉस की रिकॉर्डिंग करनी है, किताबों में गेन या लॉस की रिकॉर्डिंग करनी है। इधर देखें भाई, इधर देखें गौर से, जरा तवज्जो फरमाइएगा, इधर देखें, ये ऑटोमेटिकली आ जाया करेगा, ये ऑटोमेटिकली आ जाया करेगा, इधर देखें, नहीं नहीं वो एक मिनट इधर देख मेरे, इधर देखो, इधर देखें मेरे भाई, इधर देखें मेरा, एसेट की औकात कितनी है कैसे पता चलेगा, एसेट में से उसकी यादें माइनस करें, हमारा एसेट किताबों में बुक वैल्यू पे पड़ा होता है, हमारा एसेट किताबों में बुक वैल्यू पे पड़ा होगा, किस पे पड़ा होगा, बुक वैल्यू पे पड़ा होगा, किस पे पड़ा होगा, बताएं बुक वैल्यू कितनी है एसेट की, भाई 25,000 में से 11,250 माइनस करें ना, 13, अच्छा ऐसे करें, इधर देखें जरा, इधर देखें, अभी लिख लेते हैं, वैसे बताएं कौन सी साइड हल्की है, ये बैलेंसिंग आ जाएगा, जवाब आपका बैलेंसिंग में आएगा, जो साइड हल्की है ना उस साइड पे वजन डाल दें, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बताएं वजन कितने से आना, फिर समझाता हूं, 10,000, ये स्टेप नंबर 4 का जवाब है, ये किसका जवाब है बच्चों, ये स्टेप नंबर 4 है, इसकी जल्दी से एंट्री भी करवा दीजिएगा भाई। देखें डिस्पोजल का काउंट क्या और है, तो डेबिट क्या होगा,
स्टेप नंबर 4 बच्चों देखें, डिस्पोजल का अकाउंट क्या और है, कितने से, तो डेबिट क्या होगा जी, प्रॉफिट या लॉस, गेन या लॉस जिसमें आता है, कितने से डेबिट बच्चों, ये ऑटोमेटिकली बैलेंसिंग आया करेगा। अब मैं ये आपको समझाता हूं, जरा प्रूव करते हैं ये कैसे आएगा बैलेंसिंग। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये जिस साइड पे वजन आना चाहिए उधर बस बैलेंसिंग लिख दें। अकाउंट को फिर बैलेंस भी तो करना है ना, क्योंकि इसका ओपनिंग क्लोजिंग तो होता नहीं है, अकाउंट को खत्म करना है, बस इतने से वजन डाल दें। अब ये समझे जरा, ये 10,750 कैसे आया। देखें भाई, एसेट किताबों में किस अमाउंट पे पड़ा होता है, बुक वैल्यू पे। इस एसेट की मुझे बुक वैल्यू बता दें। ये कॉस्ट है बच्चों, बुक वैल्यू है जी 25,000 माइनस 11,200। भाईजान कितनी बुक वैल्यू है भाई, एक चीज जिसकी औकात 13,700। अच्छा ये आपने नहीं कंपैरिजन करने, आपने ये जवाब निकाल दिया, बस ये आपको समझाने के लिए है, प्रूव करने के लिए। एक चीज जिसकी औकात 13,750 की है, कितने की बिकी भाई, कैश कितना रिसीव हुआ, तो भाईजान कदरदान मेहरबान, लॉस कितने का आ गया 10,000। डन डन मेरे भाई, ये आपने नहीं कुछ करना, आप बस ये हमारा जवाब आ गया, ये आपको समझाने के लिए, प्रूव करने के लिए है। एक चीज जिसकी औकात, भाई बुक वैल्यू ना, मैं जब भी लफ्ज औकात इस्तेमाल किया करूंगा इसका मतलब बुक वैल्यू रिटन डाउन वैल्यू। अच्छा 13,750 क्या मेरे भाई, भाईजान उसमें से 13,750 की चीज मैं जब मार्केट में गया, मैंने कहा भाई मेरी चीज जो है वो किताबों में, अच्छा इसका मतलब ये नहीं होता मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू कुछ और चीज है। हमने एसेट को डेप्रिशिएट किया, बुक वैल्यू कॉस्ट मॉडल के अंदर बुक वैल्यू का मतलब होता है जितने की चीज हमारे पास पड़ी हुई है, हमारी किताबों में पड़ी है, सही है। अभी हम जो पढ़ रहे हैं ना ये कॉस्ट मॉडल है सारा, सही है। हमारी चीज कितने की किताबों में पड़ी है, वो चीज भाई कितने की बिकी मार्केट में, भाई लॉस ही है ना, सही है। अब मेरी बात समझिएगा जरा, लॉस किसकी वजह से आता है, एक्सपेंस की वजह से। एक्सपेंस की नेचर क्या है, डेबिट। तो भाई देखो डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, और ये प्रॉफिट और लॉस का मतलब क्या है, इधर लॉस है ना भाई, तो ये लॉस है, लॉस इसी साइड। तो सर आप फिर इधर लॉस ही लिख लें, आप लिख लें, कोई मसला नहीं है, लिख लें। असल में सही प्रेजेंटेशन प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंसिंग होती है, आप इधर लॉस लिख सकते हैं, डिस्पोजल क्रेडिट लॉस। डन। अब आप होमवर्क करके आएंगे भाई, एक यही सवाल एज इट इज दोबारा करना है, ज्यादा होमवर्क नहीं दे रहा। एक आपने मेरे मासूम दोस्तों जी क्वेश्चन नंबर 20 करना है। कौन सा सवाल करना है, एक क्वेश्चन नंबर 21 करना है। उसके अंदर ना 2 एडिशन है, एक डिस्पोजल है। एडिशन में तो मस्ता नहीं होता ना, इधर 2 दफा एडिशन लिख लेना, बाकी सवाल सेम है। 2 सवाल बहुत है या 3 दे दूं, चलें 2 ठीक है जी। चलें भाई प्लीज क्वेश्चन नंबर 21 और 20, और जिन्होंने पुराना सेशन ज्वाइन किया हुआ है आज टेस्ट लाजमी देके जाएंगे आप, और जिन्होंने अभी अभी किया वो टेस्ट इस दफा वाला ना भी दें तो चल जाएगा, लेक्चर पूरे कर लो, शाबाश। ठीक है जी, ओके मेरे भाई, अल्लाह हाफिज।